अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मियां बर्ड्स। आज मैं आपको दिखाऊंगा असद भाई का सेटअप। इनका पिछली बार मैं सेटअप दिखाया था आपको, तो अभी इन्होंने न्यू सेटअप बनाया है माशाल्लाह से। बंगलाइज का, गोल्डियन का, जावा का इनका न्यू सेटअप है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। जी असद भाई, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप ठीक होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। आज हमारे पास आए हैं हमारे एहतशाम भाई, माशाल्लाह अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बड़ी जो है ना देर के बाद इन्होंने चेहरा दिखाया है, तो अभी इनके साथ ही प्रोग्राम है बैठने का, गपशप करने का, और बाकी जो बर्ड्स के हवाले से बातचीत करनी है आज उससे बात करेंगे। सही सही। तो बताएं ना, आपने ये न्यू सेटअप बनाया है और क्या क्या लगाया है, क्या आप इनके बारे में मेरे पास गोल्डियन में है कुछ म्यूटेशन, बेंगलाइज में है, वाइट बेंगलाइज, क्रेस्टेड और कॉमन बेंगलाइज। आजकल तो सारी कॉमन में ही आ रही है। और इसके अलावा है मेरे पास फॉन जावा के साथ फिर मैंने अल्बाइनो रेड आई वाइट जावा जो होती है उसकी पेयरिंग की है। इसके अलावा मेरे पास वाइट जावा है, बस ये है। सही सही। तो अभी दिखाएंगे हमें, व्यूवर्स को दिखाएं आएंगे आपको अपना सेटअप। सबसे पहले इधर आ जाएंगे गोल्डियन की तरफ। ये हमारे सिल्वर गोल्डियन है। सही। ये हमारी फीमेल है और ये मेल बाहर आ गया है। इन्होंने लेंग की हुई है माशाल्लाह। इनकी माशाल्लाह मेरे पास 5वीं लेंग है। 1 2 3 4 5, ये 5वीं लेंग आ गई है मेरे पास। ये मैंने 25/8/2022 मतलब कि अगस्त में इनकी पेयरिंग की थी। तकरीबन 10-12 अगस्त को इनकी पेयरिंग कर दी थी। उसके बाद अगस्त से इनकी मेरे पास ब्रीड आ रही है। और अभी इन्होंने जो लेंग की है वो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह 5 अंडे इसने दिए हैं और माशाल्लाह फर्टाइल है माशाल्लाह। सही सही। और इसके बाद ये हमारे पास नीचे एक पेयर है, इसकी लेंग हम उठा चुके हैं, सही दोबारा लेंग पे आ रहा है। उसके बाद ये है हमारे पास, ये दोनों जो है ना ब्लू सिप्लिट है। मेरे पास जितने भी कॉमन गोल्डियन के पेयर्स लगे हुए हैं ये ब्लू सिप्लिट है। इनमें से एक क्लच में एक बच्चा या 2 बच्चा जो है ना 5-6 बच्चों में से सही सही ब्लू आ जाते हैं। और इसने भी माशाल्लाह लेंग की हुई है, ये आपको दिखा देते हैं। ये फीमेल माशाल्लाह से। हाँ ठीक है, अभी लेंग कर रही है ये। उसके बाद ये ऊपर फीमेल हमारा है और वो मेल है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऊपर है ब्लू गोल्डन है, ब्लू के साथ ही ब्लू सिप्लिट की लगी हुई है। इसमें जो है ना मेरे पास कोई एक आध बच्चा जो है वो कॉमन में आता है, बाकी सारे ब्लू आते हैं। सही सही। इसकी भी लेंग अभी मुझे उठाए हुए ना तकरीबन 5-6 दिन हुए हैं, दोबारा माशाल्लाह लेंग पे आ रही है। आज मैंने देखा था कि बॉक्स में जा रही है वो फीमेल। सही सही। इसके अलावा हमारे पास ये एक और ब्लू का पेयर है। ये मेल है और फीमेल जो अंदर है इसने भी माशाल्लाह लेंग की हुई है। ये माशाल्लाह दिखाते हैं। ये फीमेल बैठी हुई है इसके ऊपर ही। हाँ ये बैठी हुई है, मैं उठाता हूँ इसको। हाँ माशाल्लाह लेंग की हुई है इसमें मतलब कि इसको ये देखें। इसने पिछली जो लेंग की थी ना मेरे पास, वो की थी 7 तारीख को शुरू की थी मेरे पास। और इसके जो है ना मैंने तकरीबन 14 तारीख को अंडे उठा लिए थे। नेक्स्ट इसने लेंग दोबारा जो है ना 21 तारीख को शुरू की है। मतलब 7 दिन बाद इसने दोबारा लेंग शुरू कर दी। और जो इसके पिछले अंडे थे उनके बच्चे तकरीबन कुछ में से 1-2 बच्चा निकल आया और अभी बाकी हैच होने वाले हैं। सही सही। ऊपर एक फॉन का पेड़ है माशाल्लाह। हाँ जी, इसने भी लेंग की हुई है माशाल्लाह। 4 अंडे आज मैंने चेक किया था, 4 अंडे दिए हैं इसने। सही। और बाकी इसके चिक्स भी अभी मैंने ड्राइंग में छोड़े हैं। सही माशाल्लाह से। पोस्टिंग की हुई है इनकी, ये जो पोस्टिंग की हुई है ये ब्लू के मैंने पोस्टिंग की है। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है। ये 13 तारीख को जो है ना मैंने इनके 13 तारीख को मैंने अंडे उठाए थे इनके और इनकी पोस्टिंग की थी। इसमें 3 अंडे रखे थे मैंने और 3 अंडे जो है ना उनमें से ये निकले हुए माशाल्लाह निकल आए हैं। हाँ जी जी, ये भी आजकल में हैच हुए हैं। सही माशाल्लाह। उसके बाद इसकी जो इसके अलावा ये मेरे पास
ऑन जावा और अल्बानियो जो भी है ना पेयर्स लगे हुए हैं, इनकी पेयरिंग अभी मैंने की है आजकल में। सही नेस्टिंग फेंकी हुई है, अभी नेस्टिंग कर लेंगे ये, बाकी देखते हैं इनका क्या रिजल्ट आता है माशाल्लाह। नेक्स्ट इसके ऊपर ये एक और पेयर है, इसकी जो इसके नीचे मैंने गोल्डियन की जो है ना ये देखेंगे, ये बंगलाइज का पेयर है। हाँ जी बंगलाइज का पेयर है। इसके नीचे ये G2 लिखा हुआ है ना, ये G2 9 तारीख को जो है ना इसके नीचे मैंने पोस्टिंग की थी। सही तो इसका भी हैचिंग शुरू हो गई है माशाल्लाह। हाँ जी, बच्चे हाँ जी मतलब निकलना शुरू हो गए हैं। हाँ जी ये 2-3 दिन का बच्चा होगा माशाल्लाह। उसके बाद ये ऊपर बंगलाइज की ब्रीड है माशाल्लाह। सही ये बंगलाइज के चिक्स निकले हुए हैं मेरे पास माशाल्लाह। सही जी इसके अलावा इसी तरह सही। तो इस तरफ आ जाएं, ये भी बंगलाइज है। हाँ जी ये भी बंगलाइज है। इनके नीचे अभी मैंने डमी रखे हुए हैं पोस्टिंग के लिए। अभी जो उनका जो अगला क्लच आएगा ना गोल्डियन का, वो सारा इनके नीचे पोस्टर करना है। सही माशाल्लाह। इसमें भी गोल्डियन के मैंने पोस्टर किए हुए हैं एग्स। इसमें भी मेरा ख्याल है कि बच्चे निकले हैं, अभी देख लेते हैं। ये फीमेल बैठी थी जी, इसमें भी जो है ना माशाल्लाह लाइट सही। हाँ जी चिक्स निकला हुआ है। एक चिक्स निकला हुआ है। सही माशाल्लाह। गोल्डियन का ये। उसके अलावा ये नीचे इसमें गोल्डियन के चिक्स निकले हुए हैं। सही माशाल्लाह। ये इसमें ये देखें, ये राइट वाला ब्लू है, बाकी 3 कॉमन है। सही ठीक है। ये हमारा था G4 का, मतलब कि ये जो दोनों नीचे कॉमन गोल्डियन का लगे हुए थे ना ब्लू स्प्लिट के, जी उनमें से ये चिक्स निकले हुए हैं। बाकी जो कुछ बड़े हो गए हैं वो मैंने बड़ी कॉलोनी बनाई हुई है, उसमें छोड़ दिए हैं मैंने। सही माशाल्लाह। सारे बंगलाइज के पेयर हैं। जी ये बंगलाइज, ये जावा की चिक्स हैं इसके नीचे। जी बिल्कुल जावा के चिक्स हैं। ये इस तरह था कि जावा की जो कॉलोनी थी उसको थोड़ी ना सेटिंग करनी थी मैंने, तो डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसके जो मतलब कि फिर चिक्स को जो है ना वो फीड नहीं करवा रही थी, तो फिर मैंने इनके नीचे रखे, तो माशाल्लाह इन्होंने पाल लिए हैं। सही माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। पहले 2 रखे थे, अब मैंने इकट्ठे एक ही खाने में तैयार कर दिए और एक को फ्री कर दिया। सही ये भी जावा के हैं। जी ये भी जावा माशाल्लाह। ये भी बंगलाइज का पेयर है। इसके नीचे अभी डमी एग्स रखे हुए हैं कि ये बैठना शुरू हो तो फिर ये सारे पोस्टिंग के लिए हैं। जी ये सारे पोस्टिंग के लिए हैं। इनके जो है मैं अंडे उठा देता हूँ, जैसे ये लेइंग करती है मैं अंडा उठा देता हूँ, मतलब कि वो फर्टाइल नहीं होने देता। सही तो जब ये हैचिंग शुरू कर दें ना तो फिर वो मैं दूसरे डमी एग्स रख देता हूँ, ताकि अंडा जो है ना वो अपना हैच ना कर सकें, नहीं तो फिर वो इसका ये पेयर निकल आता है। ये अंदर है पेयर। हाँ जी ये पेयर अंदर है। इसके नीचे भी गोल्डियन के ही मैंने किए हुए हैं। ये देखें गोल्डियन के चिक्स इसके भी निकले माशाल्लाह। सही 5 अंडे इसमें रखे हुए। बाकी इसी तरह ये माशाल्लाह। ये भी बंगलाइज है। इसके नीचे जावा के चिक्स हैं। सही हाँ जी ये भी बंगलाइज है। ये भी बंगलाइज है। इसके नीचे भी डमी एग्स रखे हैं मैंने, आज ही रखे हैं। सही ये नीचे गोल्डियन को, ये चिक्स है गोल्डन के। जी गोल्डियन के चिक्स हैं। इसके अलावा ये भी जावा के चिक्स पाल रही है माशाल्लाह से। जी सही ये। इसके अलावा इसके ऊपर ये मैंने फिंच की कॉलोनी सेल की थी, तो उसमें जितने एग्स पड़े थे ना वो मैंने उठा के ये बंगलाइज के नीचे रख दिए थे। तो माशाल्लाह इन्होंने हैच भी किए हैं और बच्चे भी निकल आए हैं। और बच्चे माशाल्लाह उस कॉलोनी 10 पेयर की कॉलोनी थी और उसके जो एग्स उठाए थे मैंने, उसमें से मेरे पास कोई 12-15 पेयर निकल आए हैं। सही हाँ जी। तो कॉलोनी ख़त्म की थी, अब नेक्स्ट दिन को फिर नहीं शुरू करना। ये भी हैचिंग कर रही है गोल्डियन के चिक्स एग्स हैं इसमें माशाल्लाह। जी सही ये क्रेस्टेड का पेयर है दोनों। सही ये भी कॉमन है। सही
अच्छा, सबके नीचे आपने ना जावा के भी चिक्स हैं, किसी के नीचे बाकी गोल्डियन के हैं कुछ है। सही सही माशाल्लाह से। ये सारे पोस्टर पेयर हैं। जी जी पोस्टर पेयर हैं। ये लगाया ही पोस्टर पेयर है मैंने, सारा पोस्टिंग के लिए लगाया। नेक्स्ट ईयर जो है ना इनके जो है ना। अच्छा, ये जावा के बच्चे सही पालती हैं? हाँ जी सही पालती हैं। इनको सॉफ्ट फूड अच्छा देना चाहिए। 2 टाइम जो है ना इनको सॉफ्ट फूड डालता हूँ मैं। सही, देखें ना उसका साइज़ बड़ा है, वो छोटी सी है देखें। फिर भी जो माशाल्लाह से फूड बेसिकली जो है ना फीडिंग सही वो सॉफ्ट फूड के सर पे है। अगर आप दाना डालते हो दाने पे, वो फिर इतने बड़े बच्चे को जो है ना फीड नहीं करवा सकती। सही, इसको जितना आप सॉफ्ट फूड डालेंगे ना उतना ही अच्छा होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा ये भी चिप्स हैं जावा के हैं माशाल्लाह से। जी कितने चिप्स हैं ये 4 हैं माशाल्लाह। सही सही ठीक है। बाकी सारे इसी तरह हैं। ये इसमें ब्लू के मैंने पोस्टर किए हुए हैं चिप्स, एग्स जो है पोस्टर किए थे माशाल्लाह से। तो ये बैठी हुई है इस पर। हाँ, ये भी गोल्डियन के हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गोल्डियन के। ये भी गोल्डियन के हैं। मेरे पास एक कॉमन का पेयर है, वो लोटिनो भी निकालता है, ब्लू भी निकालता है, और कॉमन भी निकलते हैं इसमें। तो ये देखें नीचे लोटिनो बैठा हुआ है। ये इसमें और भी होंगे, ये देखें। सही माशाल्लाह। ये गोल्डियन है सारी। ये बेंगलाइज की माशाल्लाह ब्रीड है मेरे पास पड़ी है। ये किसके हैं? ये बेंगलाइज के ही हैं सारे चिक्स जो है ना। हाँ कितने चिक्स हैं? ये मैंने गिने नहीं है, राउंड अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं चिक्स माशाल्लाह। 8 चिक्स हैं? जी जी बिल्कुल 8 चिक्स हैं ये। माशाल्लाह तो सही पाल रही है, अच्छे पाल रही है। इसके अलावा ये भी गोल्डन बेंगलाइज के चिक्स हैं माशाल्लाह। हाँ जी, इसमें 6 चिक्स हैं। सही सही। हाँ जी, ये भी बेंगलाइज की पाल रही है। इसके अलावा इसमें फिंच के जो मैंने अंडे पोस्टर किए थे ना, सही सही उसी के चिप्स निकले हुए हैं ये। सही माशाल्लाह। हाँ जी, और इसके अलावा इसके नीचे भी मैंने पोस्टिंग की हुई है। सही माशाल्लाह, सबके नीचे पोस्टिंग। हाँ जी बिल्कुल सही। ये भी पोस्टिंग की हुई है इसकी। बहुत अच्छा जो है ना बेंगलाइज के रंग। सही माशाल्लाह। इसके नीचे भी चिप्स निकले हुए हैं माशाल्लाह। इसको भी मैंने आज ही जो है ना डमी एग्स रखे हैं, जो ख़राब अंडे थे वो मैंने रख दिए थे। सही सही। इसमें हैच करना शुरू कर दिए हैं। कल इंशाल्लाह इन पे दोबारा जो है ना मैं वहाँ से एग शिफ्ट कर दूँगा। सही माशाल्लाह। बाकी इसके अलावा हमारे पास ये कॉलोनी है। किसकी ये है? स्पेशली मैंने चिक्स के लिए ही बनवाई है। इसमें कुछ चिक्स आपको जो है ना हल्के से ना मतलब कि फूल के बैठ रहे हैं, सुस्त नज़र आ रहे हैं। वो कल मैंने इधर शिफ्ट की हैं, तो इस वजह से 1-2 दिन जो है ना उनको मसला होगा। अच्छा, इसके अंदर गोल्डियन के भी हैं? इसमें गोल्डियन के भी हैं, इसमें फान जावा के भी हैं, वाइट जावा के भी हैं, बेंगलाइज के भी हैं, पिंचिस माशाल्लाह। सही सही। सारे चिक्स जो हैं ना इसमें वो नीचे खा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल इसी बनाएगा। सही माशाल्लाह। बताता हूँ आपको नजर आएगा। सही सही माशाल्लाह माशाल्लाह। सही हो गया। और इसके अलावा ये लास्ट में ये जावा की कॉलोनी लगाई हुई है। माशाल्लाह से यही कॉलोनी लगाई जावा की। कॉलोनी है जावा की। ये पिछली बार में दिखाए थे ना जावा इनको, वो नीचे लगे हुए थे जो पुराने सेटअप में। बिल्कुल बिल्कुल वही है। उसमें से बस मैंने 10 पेयर रोके हैं, बाकी सारे मैंने सेल कर दिए हैं। अच्छा, सारे सेल और कर दिए। माशाल्लाह इनकी भी अच्छी ब्रीड आ रही है। सही माशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मेरा जावा का प्रोग्राम है कि मैं इसके बच्चे रोक रहा हूँ। सही तो सही इसकी जो है ना मैंने 50+ पेयर्स करने हैं, क्योंकि जावा का आगे फ्यूचर नज़र आ रहा है मुझे। सही। तो नहीं तो आप सेल नहीं करेंगे ये इनके चिक्स? अगर कोई लेना चाहे तो फिर देखें ना चिक्स वो तो फिर अब मेरी डिमांड के मुताबिक होगा तो कर दूंगा, नहीं तो पड़े हैं कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट मुझे पता है कि इसका क्या फ्यूचर है। सही सही। तो मैं उस पर फिर तो आपने डिमांड बतानी है ना इनकी, फिर उस हिसाब से चलें जो रब्ता करेगा उसको बता देंगे डिमांड अपनी। सही तो सही। बाकी इनकी जो डाइट है उसके बाद आ जाए हमारी मेडिकेशन पे। सही माशाल्लाह। चले देखते हैं। आपको मेडिकेशन दिखाता हूँ। ये की मेडिकेशन
तो माशाल्लाह से ये सारी इनकी मेडिकेशन है, इसीलिए जो है ना मैं वो प्राइस की बात कर रहा था। इसमें भी मेडिकेशन ये तो है गोल्डियन के लिए सही, ठीक हो गया, ये भी सही हो गया। उसके बाद ये केटी की फीड है ना, केटी की है ये माशाल्लाह। वो पैकिंग दूसरी आती है ना, सही सही, वो पैकेट में पैक होती है, उसमें फिर जो है इसमें नमी आ जाती है, इसलिए इस डब्बे में डाल कर रखी हुई है। सही सही। बाकी ये सारी मेडिकेशन जो भी जितनी भी है ना, इसके बारे में बताएं ना, कैसे देते हैं, क्या फ़ायदे हैं इनके कुछ। ये हमारी बीटा फॉर्म की है, रोनीविट एस। सही। ये जो है ना हमारी गोल्डियन में ना बेंगलाइज में एक बैक्टीरिया होता है कैंकर का। सही। वो जो है ना वो बाकी जो बर्ड हैं उनको इतना इशू नहीं करता, लेकिन हमारी गोल्डियन है ये इसको जो है ना डैमेज करता है अंदर से। इसके लिए स्पेशली ये रोनीविट एस जो है ना इसी काम के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कि जब ये चिक्स बेंगलाइज के नीचे पड़े होते हैं तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा ये रोनीविट एस का जो है ना कोर्स लाजमी सारी बेंगलाइज को करवाता हूँ। सही सही। लाइट डोज में करवाता हूँ, लेकिन सारी को ना हफ्ते में महीने में 4-5 दफ़ा करवा देता हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरे जो गोल्डियन के चिक्स हैं जो उनकी मोर्टेलिटी की रेशो है ना वो कम हो गई, कम क्या ख़त्म ही हो गई यार, माशाल्लाह मेरे पास हेल्दी चिक्स निकलते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास कॉक्सीविट है। ये हमारे जो है बर्ड्स कोई भी हों उनको ना डाइजेशन का जब प्रॉब्लम आता है ना तो उनकी वेंट जो है ना वो हल्की सी स्वेल हो जाती है। सही। ठीक है, उनकी आंतड़ियों का मतलब आंतड़ियों में किसी भी किस्म का जो बैक्टीरिया होता है ना उसके लिए ये मेडिकेशन जो है ना यूज़ होती है। सही। उसके अलावा ये डी न्यूट्रिकल है, ये भी बीटा फार्म का है। ये है तो काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन ये मैंने अपने ब्रीडर्स के लिए स्पेशली रखा हुआ है। ये मैं अपने ये जो हैं मेरे पास पोस्टर लगे हुए हैं गोल्डियन के बच्चे मतलब पालने के लिए बेंगलाइज, इनको मैं ये नहीं देता, इनके लिए मैंने ये रखा हुआ है, बी कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, उसके बाद लाइजोविट रखा हुआ है। सही सही। उसके बाद इनके लिए कैल्शियम पी रखा हुआ है। ये बिल्कुल लाइट डोज पानी है ना, हफ्ते में 2-3-4 दफ़ा भी चला देता हूँ। बी कॉम्प्लेक्स जो बेसिकली जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना उसमें बहुत जो है ना ये कारआमद है। पहले जब बच्चा अंडे से निकलता है उसको जब तक उसकी पिंज नहीं आती, जब तक उसके पर आना शुरू नहीं होते, उसको ना ग्रोथ की ज़रूरत होती है। उसके लिए B6 जो बी कॉम्प्लेक्स पूरा ही इसमें देखें ना, B1 है, B2 है, B6 है, B12 है। ये बी कंपाउंड है ना जितना भी, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट होता है। सही सही। ठीक है, ये शुरू में जो 15-18 दिन का बच्चा 15 दिन का बच्चा होता है उसमें इसको ग्रोथ चाहिए होती है, उसमें हम ये चलाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स चलाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर हम कैल्शियम पी पे आ जाते हैं। कैल्शियम पी, ये कैल्शियम होता है जब उसके पर बनते हैं उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसके लिए ये जो है ना मैंने रखा हुआ है, ये है उसका माइलेक का डी न्यूट्रिकल है, और डी न्यूट्रिकल कह रहा हूँ D3 विटामिन D3। सही। ये इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन D3 भी है, इसकी ज़रूरत होती है कैल्शियम की। तो फिर ये मैं देता हूँ। उसके अलावा फिर हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना मैं इनको, ये हमारे पास है सिरका, ये अमेरिकन गार्डन विनीगर है। ठीक है, एप्पल साइडर विनीगर भी बोलते हैं इसको। ये जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये डाइजेशन प्रॉब्लम जितने भी होते हैं। ये जो कॉक्सीविट है ये जब बर्ड बीमार हो जाता है तब दी जाती है, मतलब कि ज़्यादा इशू बन जाए। सही। और ये रेगुलर चलती रहती है। इसके लिए जो है ना आप हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी चलाएं। ये हर बर्ड को देनी चाहिए, ये सिर्फ फिंचिस को ही नहीं, ये हर बर्ड को देनी चाहिए। ये ऐसा समझें कि आपके बर्ड की ना हफ्ते में एक दफ़ा देने से ना डिवॉर्मिंग हो जाती है, उसके पेट में जितने भी वॉर्म्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। सही सही। उसके अलावा फिर ये सारी होम्योपैथिक भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा ये मैंने प्रोबायोटिक्स वो उधर मैंने पैकेट लगाया हुआ प्रोबायोटिक्स का, और साथ में है ग्रोथ फूड। सही सही। ये प्रोबायोटिक्स है, ये मैंने इस पैकेट में डाल के रखी हुई है क्योंकि उसमें जो है ना इसमें नमी आ जाती है, इसमें नमी नहीं आती। सही हो गया। ये प्रोबायोटिक्स है, जब हम कोई अपना यूज़ करते हैं ना इसमें एंटीबायोटिक,
तो वो जो है ना एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद फिर नेक्स्ट डे ये देनी चाहिए, ये 2 दिन मैं चलाता हूँ। उसके बाद जो मतलब इससे क्या फायदा होता है कैसे? हाँ, एंटीबायोटिक जो होती है ना वो अंदर से बर्ड को डैमेज करती है। वो एंटीबायोटिक है, बायोस के एंटी है वो, मतलब अंदर से वो पॉजिटिव और नेगेटिव बायोस को ना डैमेज कर देती है। ये जो प्रोबायोटिक्स है ना ये फिर उनको रिपेयर करती है। उसके अलावा ये बर्ड को ये मैं सॉफ्ट फूड में डाल के सबको ही देता हूँ। ये हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी मैं सॉफ्ट फूड में थोड़ी सी बिल्कुल लाइट क्वांटिटी में ऐड करता हूँ। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो बर्ड मतलब कि इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है उसके लिए ये बहुत बेहतर चीज़ है, उसको ये बेहतर कर देती है। सही हो गया। उसके अलावा ये मैंने रखा हुआ है, ये है मेरे पास जी, इसमें कटल बोन है और एग शेल पाउडर है, ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। ये कैल्शियम के लिए? हाँ जी, ये कैल्शियम के लिए है। ये मैं जो है ना सॉफ्ट फूड में ऐड करके दे देता हूँ। उसके अलावा ब्रूफिन है, पैनाडोल है, हल्के थोड़े बहुत मसले के लिए फिर ये देता हूँ। उसके अलावा ये मेरे पास होम्योपैथिक है, ये कुछ फर्टिलिटी के लिए है, कुछ ये है स्ट्रेस के लिए है, टेंशन रिलीफ है। सही ये बहुत जो है ना अच्छी चीज़ है, ये टेंशन रिलीफ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो है ना ये टॉनिक फॉर मैन भी बोलते हैं इसको, T49 है, ये है फर्टिलिटी के लिए। उसके बाद ये कलकेरिया फास है, ये 200 ताकत में है, ये 30 ml का, ये भी कैल्शियम है होम्योपैथिक में। ये भी मैंने रखा हुआ है लेकिन कभी यूज़ नहीं किया। उसके अलावा ये जेटी पार है, ये जेटी पार तो बहुत ज़रूरी है। ये 15 दिन में आप ना 2 दिन जो है ना आपको ये चलानी चाहिए बर्ड्स को। ये जब हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं ना कोई भी, तो वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है लीवर को। जब ये लीवर को इफ़ेक्ट करती है ना तो फिर बर्ड जो है ना डाउन जाता है, फिर उसको सीप का मसला भी आता है, क्योंकि उसके बॉडी में जो बेसिक फंक्शन है लीवर का है, उसमें खून भी बनाना है, वो पूरे जिस्म में खून की रवानगी होगी। तो वो जितना अच्छा ब्लड बनेगा, जितना ज़्यादा बनेगा, उतना परिंदा जो है ना हेल्दी एक्टिव रहेगा। उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ये फ्लैजल है, ये फ्लैजल सिर्फ इस पर्पस के लिए रखी हुई है। वैसे तो आम मेडिसिन भी चल जाती है जब मोशन होते हैं ना इनको। ये फ्लैजल जो है ना ये मैं हर किसी का अपना तरीकाकार है, मेरा देने का जिसको मोशन बहुत ज़्यादा पीक पे मतलब कि बिल्कुल ही अब रह गया, उसको ना 10 ml में ना ये 1 ml डालनी है। 1 ml 10 ml पानी में डाल के तो उसको 2 घंटे के लिए पानी रखना है, और इंशाल्लाह 2 घंटे बाद जो है ना वो बर्ड के जो है ना मोशन रुक जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेडिकेशन जो आपको करनी होगी वो कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये है जी मोविडेट, ये भी एंटीबायोटिक है, ये भी इन्फेक्शन वगैरह के लिए होती है। इसके अलावा ये उसी के माइलक के हैं, ये मल्टीविटामिन है, ये एवियन है, ये इनफर्टिलिटी के लिए भी होता है, यूज़ होता है। ये बेसिकली विटामिन ई है, ई और सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है वो फर्टिलिटी के लिए भी होता है, ई सेलेनियम। और ये जो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ, ये इम्यून सिस्टम जो है ना इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। विटामिन ई जो होता है ना ये इम्यून सिस्टम जो है तो ना, ये पैकिंग इसकी ऐसी होती है कैसे? नहीं, ये पैकिंग ऐसे नहीं होती, ये बेसिकली पैकिंग जो है ना इसकी बड़ी आती है, लीटर में आती है। मेरा कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है कि मैं लीटर वाली पैकिंग लाऊं, वो मेरी 2 साल भी चले तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो एक्सपायर हो जाती है। इसलिए ये लूज़ पैकिंग में मिलती है, वही मैं लेकर आता हूँ और वही यूज़ करता हूँ। बाकी इसके अलावा ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये है जी मेरे पास झींगा। ये मैंने झींगे का पाउडर बना के रखा हुआ है। ये इनको सॉफ्ट फूड में मैं डाल के देता हूँ, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन। ये मैं लाजमी, ये बहुत ही जो है ना ज़्यादा इसमें प्रोटीन और कैल्शियम है, और ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सर्दियों में इसकी स्मेल काफ़ी होती है, खा लेती हैं क्या? हाँ, ये ऐसा है कि आपको बर्ड आदी करना पड़ता है। जब आप बर्ड को आदी करते हो तो उसके बाद जो है ना ये है जी, ये लार्वा है। लार्वा मील जो होते हैं ना लार्वा, ये उसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है।
ये भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें। ये जो हम अंडा यूज़ करते हैं ना, ओरिजिनली हमें ये जो लार्वा यूज़ करना चाहिए, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है अंडे की निस्बत। मतलब ऐसा कहें कि अंडे से ये कोई 6-7 गुना ज़्यादा प्रोटीन है इसमें। सही सही। और कोई भी बर्ड जो ब्रीड करता है उसमें प्रोटीन होगा तो वो लेइंग करेगा। सही हो गया जी सही। चले आगे फिर। अब इनका कोई चिक्स जो बंगलाइज के हों या उसके बंगलाइज के चिक्स जो हैं वो तो मैं फ़िलहाल जो है ना रोक रहा हूँ। सही। वो जो ये जो मैंने मतलब पेयर लिए थे ना बंगलाइज के, ये पेयर मुझे एट अ टाइम मिले नहीं थे। कभी किसी दुकान से उठा लिए, कभी कहाँ से कभी कहाँ से, इस तरह करके ना मैंने कोई 60+ पेयर जो है ना मैंने बनाए हैं। सही हो गया। मेरे राउंड अबाउट मैं 80-90 पेयर लेकर आया था, जिसमें एक्सपायरी होती रही है, मेरे इतने बचे हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा है कि ये जो सॉफ्ट फूड मैं डाल रहा हूँ ना, और जो मेडिकेशन मैं कर रहा हूँ, जो डाइट मैं ले रहा हूँ, ये चिक्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छे रहेंगे। इनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। और वैसे भी जो बाहर से बर्ड लिया जाता है, या तो उसका कोई पेडिग्री हो, मतलब कि पता हो ये किस तरह का बंदा है, क्या चीज़ डालता है क्या नहीं डालता, सॉफ्ट फूड डालता है कैसा, सॉफ्ट फूड डालता है, फीड क्या डालता है। सही हो गया। तो हमें जब भी बर्ड उठाना चाहिए किसी फार्म से उठाना चाहिए, दुकान से नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि दुकान वाले बर्ड का हमें पता नहीं होता ये खाता क्या है, ये किस तरह के इन्वायरमेंट में रहा है। और वैसे भी शॉप पे जब हम बर्ड लेने जाते हैं, वहाँ तरह तरह का बर्ड आता है, कोई वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, वहाँ से फिर शेड में आ जाते हैं। मैंने बड़ा नुकसान किया है इस चीज़ में। मेरे काफ़ी सारे गोल्डियन के पीसेज जो है ना एक्सपायर हुए हैं इस चीज़ को लेकर। सही। तो अब कितने पेयर हैं आपके पास बंगलाइज के? कितने पेयर हैं? बंगलाइज के मेरे पास राउंड अबाउट 60+ पेयर होंगे। सही सही। ये सारी बंगलाइज हैं? जी ये सारे इधर भी बंगलाइज लगे हैं। सही सही। ये सारे बंगलाइज के पेयर हैं, ये भी सारे। सही हो गया। और ये इनके क्या एग पड़े हुए हैं? हाँ जी, ये जो है अंडे मैं इनके उठा लेता हूँ फर्टाइल होने से पहले। सही हो गया। न्यू अंडे हैं, मैंने अभी ना 2-4 दिन में उठाए हैं। सही सही। तो इसी तरह जो है ना उठा लेता हूँ, सिर्फ पोस्टिंग के लिए उनको यूज़ कर रहा हूँ मैं। बाकी जिसका फिर फर्टाइल हो जाता है वो फिर मैं पड़ा रहने देता हूँ, नहीं उठाता। वही जो चिक्स आ रहे हैं बंगलाइज के वही आ रहे हैं, और माशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास भी। सही हो गया। वो मैं रोक रहा हूँ। बाकी जावा की कुछ ब्रीड जो है ना मैं सेल करूँगा। फान जावा के कुछ पीसेज जो हैं वो मैं सेल करूँगा। बाकी गोल्डियन है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, ये फॉर सेल है सारी। इसके चिक्स ब्रीडर पेयर नहीं, इसके चिक्स। और इसमें ब्लू भी है, कॉमन भी है, सिल्वर भी है। सही हो गया। और ब्लू चिपलेट के पीसेज भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सही। और बस यही है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर। नहीं, अगर कोई आपसे लेना चाहे ये इसके चिप्स, जी लेना चाहे गोल्डियन के, बंगलाइज के, जावा के, तो बंगलाइज के फॉर सेल नहीं है, गोल्डियन के हैं और फान जावा। नहीं तो बुकिंग करवानी पड़ेगी कैसे? वो ये बुकिंग का इस तरह है कि ऑर्डर तो मेरे पास आते रहते हैं। मैं बस इस तरह है कि जो भी मेरे पास आता है काइंडली ये चीज़ जहन में रखें कि मतलब कि आज परिंदा देख के गए हैं आज ही मिल जाए, इस तरह नहीं होता। क्योंकि चिक्स जो निकलते हैं उसके बाद जब मैं इनको अपनी कॉलोनी में छोड़ता हूँ, उसके बाद 10-12 दिन या 15 दिन बाद मैं चिक्स देता हूँ। इसकी वजह ये है कि बहुत से भाई मेरे ऐसे हैं जिनको अभी नया शौक़ है, उनको पता नहीं है कि इनको किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह इनको मतलब कि रखना है। तो वो जब छोटा बच्चा जाता है, एक तो जगह चेंज होती है, उस वजह से भी खाना पीना छोड़ जाता है, फिर अपना माहौल का फ़र्क होता है, टेम्परेचर का फ़र्क होता है। तो वो जब तक मतलब प्रॉपरली सेल्फ नहीं हो जाता, और मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि ये आगे सर्वाइव करेगा, तो तब तक मैं नहीं देता। सही हो गया। तो लास्ट टाइम भी मेरे एक दोस्त हैं रंजर खान जी, उन्होंने मुझसे बिल्लू उठाई थी, बिल्लू के चिप्स। उन्होंने यही कहा कि नहीं भाई मैंने बच्चे पाल लिए थे, आप मुझे दे दें, बस खाते पीते हूँ। वो मैंने उनको दे दिए। उसके बाद वो ले गए, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल की कि नहीं खा पी गए।
फिर मैं उनसे उठा के वापस लाया। फिर वो जब मैं वापस लाया तो उनको बुखार हो चुका था, खाना पीना छोड़ गए थे। फिर कोई 8-10 दिन उनका मैंने ट्रीटमेंट किया है, तो फिर उसके बाद जाके वो ठीक हुए हैं। फिर मैंने 10 दिन और रखे हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर जब तक ठीक नहीं हुए मैंने उनको नहीं लिए। फिर जब ठीक हो गए मैं खुद जाके उनको लेकर आया। सही। तो अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे कि चिक्स कोई बुकिंग के लिए या लेने के लिए कोई भी, जी बिल्कुल, तो अपना नंबर बता दें। सेल नंबर मेरा लिख लें 0303520548 सही हो गया जी। तो एक बार फिर बता दें 0305205480। सही हो गया कि अगर कोई आपसे लेना चाहे तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस नंबर। व्हाट्सअप नंबर भी यही है? व्हाट्सएप नंबर भी यही है 0303 520 5480 5480। सही हो गया। चलें ठीक हो गया माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई आपका सेटअप देख के, बहुत अच्छा सेटअप है। तो इंशाल्लाह अगर कोई आपसे लेना चाहे तो ले सकता है चिक्स हैं। जी बिल्कुल, हर चीज़ के जो आप जावा के कह रहे थे कि भाई अभी फ़िलहाल रोकने आपने कैसे रोके? जावा के कुछ रोकूंगा, कुछ दे दूंगा। सही तो बाकी इंशाल्लाह गोल्डियन को लेकर, गोल्डियन अभी हमारे जो है ना इलाके में आई है नई। सही अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जो भाई भी मुझसे रब्ता करेगा, मुझसे चिक्स लेने नहीं लेने, गोल्डियन लेने नहीं गाइड भी कर देंगे, कंप्लीट गाइड करेंगे इंशाल्लाह। सही, ये अवेयरनेस है, ये आगे देनी चाहिए। और मैं हाँ ये चीज़ है ना, सही गाइड करूँगा। इससे मुझे ये लालच नहीं है कि मुझसे ही ले चिक्स। सही, जिस भाई के पास नहीं है लेनी है, मतलब उसके लिए प्रॉपर गाइड जो है ना वो मैं करूँगा। सही माशाल्लाह से उस पर भी फोन पे। चले व्यूअर्स, अगर आप कोई लेना चाहें, आपको चिप्स चाहिए गोल्डियन के, बंगलाइज के, जावा के, चलो भाई से रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह से ये आपको गाइड भी करेंगे और चिप्स भी दे देंगे जो आपको चाहिए होंगे। माशाल्लाह से इनके पास अभी इसकी गोल्डियन की बुकिंग है, कह रहे हैं कि अभी बुकिंग है। तो मज़ीद आप इनसे रब्ता कर लें, फिर आगे बुकिंग करवा दें, आगे आपको मिल जाएंगे। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माशाल्लाह से असद भाई का सेटअप बहुत अच्छा था। तो अल्लाह हाफिज़।